सर, मेरा नाम सबीरा खातून सोबराती मंसूरी है। मैं मनोहर देसाई चाल में रहती हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमारी चौल जो है वो राजू पाटिल को डेवलपमेंट के लिए दी गई है, जहाँ सभी को इनलीगल बिल्डिंग बनाकर दिया गया और शिफ्टिंग कर दिया गया है विदाउट पेपर। सभी से ये कहा गया है कि आपको पेपर मिलेगा करके 40 लोगों को शिफ्ट किया गया है। एक हम हैं जो शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। ये मेरी माता जी हैं, 60-65 के आसपास हैं, ये जैतूनिशा मंसूरी, और ये मेरे पिताजी हैं जो कैंसर पेशेंट हैं, ये भी 75 अराउंड है। अब 1-1.5 साल से बिल्डर ने क्या किया है, राजू पाटिल के आदमी ने, कि हमारा गटर, पीने का पानी और टॉयलेट, ये तीनों व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं। तो एक दिन मैं उसके ऑफिस भी गई थी नल के बारे में बात करने। उसमें उन्होंने सडनली मुझे देखा और मुझसे ये पूछ रहे थे कि तू क्यों आई है यहाँ पर। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि सर, आपने जो हमारे यहाँ पीने के पानी का व्यवस्था बंद किया है उसका कुछ करना है। इस बात पे मुझ पर चिल्लाने लगे राजू पाटिल कि चल यहाँ से भाग, तेरा क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तू इलीगल नल से पानी भरती है। जबकि मैं अपने घर की और नल के कायदे से बात करने गई थी। तो उसमें वो मुझे धक्के मार के भगाने लगे, मुझ पर मेरे आंख पे आगे मारने के लिए हाथ उठा दिया मुझ पर। तो मैंने वीडियो चालू की। वीडियो चालू करने के बाद उनके सिक्योरिटी ने और वो खुद मुझे धक्के मार के गेट से बाहर निकालने लगे और ये बोले कि दोबारा यहाँ पे आना मत। जैसे गेट के बाहर से मैं वापस नहीं आती तो अपने आदमियों को उन्होंने ये कहा कि इसको पकड़ लो, इसका फ़ोन छीन लो। तो उनके आदमियों ने पकड़ रखा था मुझे, मेरा फ़ोन भी छीनने की बहुत कोशिश कर रहे थे। राजू पाटिल, जैसे मैंने ये फ़ोन ऐसे पकड़ा हुआ था, राजू पाटिल ज़बरदस्ती फ़ोन छीन रहे थे और उनके आदमियों ने मुझे यहाँ दोनों तरफ से पकड़ रखा था। ज़बरदस्ती अंगूठा हटाने के बाद फ़ोन उनके हाथ में आ गया। इसमें छीना झपकी में मेरे कपड़े भी थोड़े फट गए थे और मेरा फ़ोन जो था वो भी छीन के उन्होंने नीचे पटक कर मेरे सामने तोड़ दिया। इसमें उसका कॉलर मेरे हाथ में आ गया तो ज़बरदस्ती उन्होंने कॉलर भी अपना छुड़ा लिया। और फिर मुझे ये चीज़ें होने के बाद, मेरा फ़ोन तोड़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ सबूत आ जाएगा उनका, तो उन्होंने सब चीज़ें क्लियर कर ली, अपनी फ़ोन वगैरह तोड़ दिया, मुझे धक्का वगैरह मार के भगा दिया। जबकि मैं कायदे से बात करने गई थी, मैं कुछ झगड़ा भी करने नहीं गई थी। वहाँ से धक्के मार के बाद में भगाने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस में कंप्लेन देने गए तो वहाँ पे विजय साठे करके सर थे विरार ईस्ट में, जो नगर पालिका के सामने। तो सर से मैंने ये बात कही कि सर ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। मैं गई थी सर से बात करने, तो उन्होंने मुझे मारा वगैरह है। तो कह रहे सर कि आपको कहीं मारा हुआ नज़र तो आ नहीं रहा है, तो आपका मेडिकल वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सर वो तो आप पे डिपेंड है, मुझे इतना भी नहीं मारा गया है कि खून वगैरह निकल जाए। तो सर ने नॉर्मली एनसी लिखी है और जैसे मैंने बोला है उनसे कि राजू पाटिल ने मुझ पे हाथ उठाया, मारा और उनके गुंडों ने मुझे पकड़ रखा था। तो बोलते कि आप सभी स्टाफ का नाम जानती हो क्या, और जो कपड़े मेरे फाड़े थे। तो मैंने उनको ये भी कहा कि सर जो धारा लेडीज़ को हाथ लगाने पे या उनके कपड़े फाड़ने पे लगाई जाती है 356 या जो भी है 354, वो लगाई है उनको। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ आपको नज़र तो आ नहीं रहा है। तो मैं बोली ठीक है सर, बल्कि सब इंक्वायरी होने के बाद में आगे के और सेक्शन लगाए जाएंगे। तो नॉर्मल सी एनसी लिखी उन्होंने ना, उसमें उन्होंने एनसी में पूरा एड्रेस डाला है, सिर्फ उनका नाम डाला हुआ है राजू पाटिल करके, पूरा एड्रेस भी नहीं डाला, जबकि मैंने उनको प्रॉपर एड्रेस भी बताया है। तो उतना एनसी लिखने के बाद में मैं चली गई। फिर मैं वेस्ट पुलिस स्टेशन गई। सेकंड डे पीएसआई जगताप इनसे मिली मैं, नहीं सॉरी, उसी दिन शाम को ही जब मैं एनसी लेकर गई तभी मुझे पीएसआई मिले थे। तो बोलते मैडम क्या हुआ आपका। तो मैं सर ऐसा ऐसा मैटर हुआ। तो बोलते लास्ट टाइम भी आपने कंप्लेंट किया था मनीष पाटिल के नाम पे, वो कंप्लेंट लेकर के आना। दूसरे दिन मैं सारी कंप्लेंट लेकर के गई, 3 से 4 बार मैं गई। और पिछले साल भी मुझे यही समझाया गया था कि मैडम वो पैसे वाले लोग हैं, आप उनसे नहीं जीत सकती हो। इस बार भी मुझे यही बोला गया कि मैडम मैं गया था उनके ऑफिस पे, तो सर मुझे बोलते कि लड़की ने मेरे कॉलर पे हाथ डाला। तो जब मैंने सर से ये बोला कि सर अगर आप 4 पुलिस वाले मुझे मिलके पकड़ लेंगे तो मैं मेरे बीच बचाव के लिए कुछ तो उपाय करूँगी। अभी जो कायदे से उन्होंने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ।
उन पे जो सेक्शन लगे वो लगाया जाए। और जो मैं अपने घर के लिए अकेले लड़ रही हूँ, 40 लोगों को जो उन्होंने इलीगल घर बना कर दिया है, उसके लिए और मेरे घर के लिए, क्योंकि मेरे तो बूढ़े माँ बाप हैं, इनके रहने के लिए ही मैं लड़ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कायदे से वहाँ जब टावर बने तब इन लोगों को लीगल तरीके से पेपर के साथ इनको जो भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से घर होता है वो इनको प्रोवाइड किया जाए। और मेरा तकलीफ में डाला है, बहुत तकलीफ हम लोग खाते हैं। आज तक पीने का पानी नहीं भरे, कोई नहीं है। ये मनीष पाटिल और राजीव पाटिल का क्या कनेक्शन है? ये शायद उनका भतीजा या भांजा कुछ ऐसा लगता है उनका भांजा है। और इस कंप्लेंट के बाद भी मैं 4 से 5 बार PSI को भी मिली, और फिर इसके बाद में उनसे कुछ नहीं मैटर हो पाया तो मैं PI सर को भी 2 बार मिली, सुरेश वराड़े सर को। इनसे भी मैंने 2 बार, पहली बार गई तो मैंने बोला कि सर मुझे बोल रहे कि आप कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, हम लोग कोर्ट का ऑर्डर के बिना इंक्वायरी नहीं कर सकते, CCTV कैमरा चेक करने का हमारा अधिकार नहीं है। तो नॉर्मल NC किस लिए होती है? नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट FIR होना चाहिए ना। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं बोलता हूँ PSI को, आप जाओ। उस दिन मैं चली आई, 4-5 दिन बाद मैं वापस गई तो वो थे नहीं। फिर 15 दिन के बाद मैं गई, मुझे PI मिले और उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की कि सर मुझे आप एक सेटलमेंट करवा के दीजिए कि भाई राजू पाटिल के इधर से कोई भी इंसान आकर के आप हमें परेशान नहीं करेगा, ना घर खाली करने की धमकी देगा। अगर जो है वो मेरा मालिक है, वो मुझे बोलता है कि मैं उसकी बात सुन सकती हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मैडम ये हमारा मैटर नहीं है, आप लोगों का जाति मैटर है, आप लोग आपस में सुलझ लीजिए। तो उन्होंने कुछ भी करके नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि 112 पे कॉल करिए, अगर उसका कोई गुंडा आके आपको परेशान करता है तो, या PSI जो आपकी कंप्लेंट जिसके पास है उनसे बात करिए। मैंने इस बीच में 2 बार मनीष पाटिल भी आए थे और उनका एक और भी आदमी आया था। तो ये अलग अलग तरह के लोगों को भेजते हैं, अभी सबका नाम तो मैं जानती नहीं हूँ, तो कोई ना कोई आता रहता है। मैंने उनको यही बोला कि PSI को कॉल किया, मैंने 4 से 5 बार कॉल कर चुकी हूँ, मैंने रिकॉर्ड भी है मेरे पास। चार से 5 बार मैंने PSI जगताप को कॉल किया था, पर PSI जगताप ने एक बार भी मेरा कॉल नहीं अटेंड किया है उसने। है किस लिए? जब हम पुलिस से मदद मांगने जाते हैं, पुलिस नहीं हमारा सेटलमेंट करवा सकती है, तो ये सारी कंप्लेंट्स डालकर, ये कंप्लेंट डाल के हमें NC डाल के क्या मतलब है? अगर नॉर्मल क्राइम पे अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो NC का कोई मतलब है? क्या आपको धमकी दी जा रही है क्या उनके ओर से? हाँ, धमकी तो आए दिन हमें मिलती रहती है। किसी न किसी को अभी बीच में किसी अपने पहचान वाले को भेजा था उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम लोग अगर नहीं जाओगे तो मनोहर जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करने के लिए। मनोहर कौन है? जो हमारे चाली के मालिक है कि तुमको हाथ पकड़ के घर में से बाहर निकाल देंगे। मेरे को आके 2 आदमी बोला कि तुम भाड़ा नहीं भरती हो तो तुमको ना केस करने को जा रहा है, तो तुमको ना वकील आएगा ना। तो हम लोग घर का भाड़ा भी देने को रेडी है। देखिए हमने ना कभी घर का भाड़ा रुकाया, हम लोग उनको भाड़ा भी देते प्रॉपर, लेकिन अभी तक वो क्या करते हैं कि भाड़ा हमसे आज पैसा ले लेंगे, पावती कब मिलेगी? जब उनके पीछे हम 6 महीना घूमेंगे तब। 2 साल के तो ये तो 100 बार गा नहीं जा सकती। मैंने अभी भी पूरा भाड़ा जो था वो मैंने उनको मनी ऑर्डर किया था, उन्होंने रिटर्न कर दिया। और अभी ये बेस दिखाया जा रहा है कि आप लोग भाड़ा नहीं भरते। तो इसी तरह जो बिल्डिंग में लोग गए हैं उनका भी वही हाल होगा कि आप लोग 8-10 साल से भाड़ा नहीं दे रहे हो। क्या अभी भी आपको डर है उन लोगों से कुछ? मुझे किसी का डर नहीं है मैडम। देखिए मैं डरती नहीं हूँ। मैं उस दिन जैसे अकेले उनके ऑफिस में गई थी, अगर वो लोग चाहते तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उस दिन ना मेरे माँ पापा थे ना कोई दूसरा मेरे साथ में था। लड़ने वाली मैं अकेली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ पिताजी को कायदे से जो लीगल घर हो रहा है वो उनके हिसाब से पेपर में दिया जाए, पेपर वर्क करके दिया जाए। मेरे ऊपर केस करने को जाता है। अब लास्ट इन 40 लोगों में मैं अकेली हूँ जो राजू पाटिल से लड़ रही हूँ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कुछ होता है मुझे या मेरे माता पिता या मेरे भाइयों को, मेरे परिवार में से किसी भी मेंबर को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार राजू पाटिल और उनके सहकारी जो भी है वो रहेंगे।